सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं दुश्मन पर प्रचंड जीत के लिए देश भर में हो रही पूजा अर्चना की। सरहद पर सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और केदारनाथ समेत देश के तमाम मंदिरों में जीत और जवानों के लिए पूजा और यज्ञ किए जा रहे हैं। केदारनाथ में भगवान शिव तो असम के कामाख्या मंदिर में शक्ति की आराधना हो रही है। जीत सुनिश्चित है, पर मनोकामना है कि हमारे जवानों का बाल भी बांका न हो। आज आपको भक्ति के साथ जुड़ी राष्ट्र शक्ति की तस्वीर भी दिखाएंगे और इसके अलावा चारधाम यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिखाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में एहतियातन सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, ये भी आगे बताएंगे। इन शुरुआत करते हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर भारतीय सेना की प्रचंड जीत के लिए बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की गई। जवानों की सलामती के लिए रुद्राभिषेक हुआ। युद्ध के माहौल में पूरा देश सेना और जवानों के साथ खड़ा है। जवानों का बाल भी बांका ना हो, इसके लिए प्रार्थना की जा रही है। और इसके साथ ही चार धाम में शामिल श्रद्धालु की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। हर मोड़ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मी हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वती पते। देह शिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरऊं। न डरऊं अरिसों जब जाई लरऊं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बाबा केदार से यही प्रार्थना है, जब भी दुश्मन से मुकाबला हो हमारी जीत सुनिश्चित हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले और जवान सुरक्षित रहे। केदारनाथ धाम में भक्ति के साथ शक्ति के संधान का अद्भुत मेल है। महादेव का दर्शन, उनकी पूजा भक्तिभाव से हो रही है। लगे हाथ विजय का वरदान मांगा जा रहा है। आज श्री केदारनाथ धाम में जितने भी तीर्थयात्री आए हैं, श्री केदार सभा सबसे निवेदन करती है कि आप लोग यहाँ पे आए हो तो भगवान श्री केदारनाथ जी पूजन दर्शन पे जरूर आप अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने सैनिकों के दीर्घायु के लिए भगवान श्री केदारनाथ जी से कामना करें और सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि हमारे पूरे राष्ट्र में बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, भारत माता की जय। केदारनाथ यात्रा के 10 दिन हो चुके हैं। धाम पर भक्ति का जनसैलाब उमड़ रहा है। मौसम का मिजाज ठीक नहीं, रास्ते की चुनौतियां भी हैं, पर शिव भक्तों के जोश में राई रत्ती कमी नहीं। और जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि इस दर्शन में देशभक्ति भी शामिल है। ऐसे वक्त जब सेना सरहद पर शत्रु का सामना कर रही है, शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना शिव से की गई। भारतीय सेना की जीत सुनिश्चित करने और जवानों की दीर्घायु के लिए केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना हुई। मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारी और पुरोहितों ने रुद्राभिषेक किया। बाबा केदार से जीत का वरदान मांगा। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। आज ये पूरा केदार सभा द्वारा और बीकेटीसी के द्वारा जो रुद्राभिषेक किया गया, राष्ट्र को एक संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए आज जो हमारे पड़ोसी द्वारा जो भारत पर एक विध्वंसक कार्रवाई कर रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केदार सभा और बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार हमारे पूरे सैनिकों को, हमारे राष्ट्र के हर एक जवान को, हर एक व्यक्ति को इतनी शक्ति दे कि वो अपने सामर्थ्य से पूरे विश्व में अपना डंका बजाए। बाबा केदार का आशीर्वाद है तो जीत में क्या संदेह। जब बद्री विशाल का वरदान हो तो शत्रु का संहार तय है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का जोश देख लीजिए। इस वक्त पहाड़ों पर मौसम ठीक नहीं, बारिश और ठंड की दोहरी चुनौती है, पर श्रद्धालुओं की तादाद रोज बढ़ती ही जा रही है। दर्शन की खुशी है, साथ इस बात की प्रार्थना भी है कि हमारे वीर जवानों को कोई नुकसान न हो। भगवान विष्णु के इस धाम पर भक्तों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुविधाओं का इंतजाम ऐसा है कि दर्शन करने में जरा भी परेशानी नहीं। भक्तिभाव से भरे लोग हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं, जा रहे हैं। ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग एकादश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम में आज राष्ट्र
और शांति के लिए और सैनिकों की दीर्घायु एवं सुरक्षा के लिए श्री केदार सभा, केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, यहाँ पे श्री केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा संपूर्ण रुद्राभिषेक पाठ किया गया। सैनिकों की दीर्घायु एवं सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। चारों धाम में बद्री विशाल के दर्शन की यात्रा सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, मगर इस साल व्यवस्था ऐसी है कि यात्रा बेहद सुगम हो गई है। पांडुकेश्वर में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है, यहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और आने जाने वाले यात्रियों की गिनती हो रही है। महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि जो बॉर्डर पे जो हमारे वीर जवान जो सैनिक खड़े हैं, वो मतलब सामने वाले मतलब जिस देश से वो युद्ध कर रहे हैं, उनकी महादेव उनकी रक्षा करे। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करूँ। भक्ति की इस महान यात्रा में जोश है, अपनी आराध्य के दर्शन की मनोकामना है, पर पाकिस्तान से चल रही तनातनी और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए सुरक्षा पर भी पहले से ज्यादा फोकस है। उत्तराखंड सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग पर इस बार सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ता कर दिए हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग में पिछले साल 5,500 पुलिस वालों के मुकाबले इस साल 6,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से मिली 6 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों को भी अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एंटी टेरर स्क्वाड की 11 टीमों को भी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। इसके साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। बद्री विशाल के दरबार में सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ अब ATS को भी तैनात कर दिया गया है। बिना जांच के किसी को भी मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। ITBP के जवान परिसर और दूसरी अहम जगहों पर मुस्तैदी से खड़े हैं। चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस समय हम बद्रीनाथ धाम में हैं, जहां इस समय श्रद्धालुओं का हुजूम लगा है। ये दर्शनों की लाइन है, 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ पे दर्शनों की लाइन लगी रहती है। और अब बद्रीनाथ धाम में जो उत्तराखंड पुलिस ATS है, उसकी तैनाती कर दी गई है। ITBP और पुलिस यहाँ पे पहले से थी, लेकिन इस समय ATS की तैनाती कर दी गई है। एक एक यात्री और उनका सामान जगह जगहों पे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित बद्रीनाथ धाम और मंदिर में जाने वाली जो लाइन है, वहाँ पे चेक किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पे इस समय निगरानी रखी जा रही है, चाहे ITBP हो, पुलिस हो या फिर ATS के माध्यम से। मौजूदा हालात में ये सुरक्षा जरूरी है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इस यात्रा में किसी तरह का व्यवधान न हो। हाँ, पर इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है। और मंदिर की सुरक्षा में क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ATS, SDRF, ITBP, LIU और पुलिस की जो भी शाखाएं सभी तत्परता से महिलाओं के विंग के सहित सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और कोई भी यहाँ अनहोनी बचाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ ही नहीं, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मार्ग में भी सुरक्षा पुख्ता है। हर रास्ते, हर मोड़ पर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों का पहरा है। एहतियात बरतते हुए ATS और बम निरोधक दस्ते को भी तैनात कर दिया गया है। ITBP की 2 प्लाटून्स को गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कई जगह पे चेक पोस्ट पड़े हैं, तो चेक पोस्ट पे भी बीच में रोकते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि बीच में कुछ बोलेंगे या फिर रोकेंगे, आगे डर वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। बस उन्होंने जानकारी ली कि कहाँ यात्रा पे जा रहे हो, गाड़ी का नंबर नोट किया, बस। 4 धाम के सभी मार्गों पर प्रशासन की नजर है। CCTV कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे और ड्रोन को निगरानी के लिए लगाया गया है।
एटीएस की तैनाती भी जो है धामों में की गई है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट पाए। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात जो धामों के जो नेशनल रूट है, जैसे यमुनोत्री नेशनल हाईवे है, गंगोत्री नेशनल हाईवे है, साथ में यमुनोत्री और गंगोत्री जो उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत दो धाम पड़ते हैं, वहां पर पर्याप्त पुख्ता इंतजामात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किए गए हैं। यह अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा हजारों की तादाद में चार धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए है। इसमें जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं। सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सभी अलर्ट मोड पर हैं। तभी तो जयकारे लगाते श्रद्धालु निश्चिंत भाव से दुर्गम रास्ते को पार करते अपने आराध्य के दर्शन के लिए बढ़े जा रहे हैं। बद्रीनाथ से कमलनयन सिलोड़ी के साथ उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। जहाँ शिव है वही शक्ति है, और जब शक्ति का वरदान हो तो फिर जीत सुनिश्चित है। इसीलिए जंग के माहौल में विशेष तौर पर मां दुर्गा और काली की पूजा हो रही है। रण में शत्रु के पूर्ण दमन के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है। गुजरात का सूरत हो या असम का कामाख्या, भक्त अपने जवानों के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। ओम लीं बगलामुखी सरुष्टानां भाषं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशाय। 36 शब्दों का माता जी का मंत्र है, इसलिए 36 टुकड़ा कर देगी पाकिस्तान को, 36 टुकड़ा कर देगी। बगलामुखी जैसे 36 शब्दों से बना हुआ है ना, 36 टुकड़ा कर देगी। सरहद पर सेना, मंदिर में संत। मकसद और मनोकामना एक, देश की विजय और शत्रु का विनाश। भक्ति का रिश्ता भावना से है, पर यज्ञ की अग्नि में ये आहुतियां शक्ति की आराधना है, जिनका लक्ष्य है शक्ति से जीत का वरदान पाना। शक्ति जो माँ दुर्गा है, भवानी है, माँ काली कलकत्ते वाली है। रण में शक्ति का आशीर्वाद ही जीत की गारंटी है। इसलिए सूरत के दक्षिणाभिमुखी शनि हनुमान मंदिर में मां बगलामुखी यज्ञ किया जा रहा है। जब तक शत्रु की हार नहीं हो जाती, यज्ञ चलता रहेगा, अग्नि प्रज्वलित रहेगी, मंत्र गूंजते रहेंगे। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और भारत लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में भारत की जीत के लिए यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। माता बगलामुखी का आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि संत के सानिध्य में जो लोग हैं वो यहाँ पर यज्ञ करते हुए नजर आ रहे हैं। माता बगलामुखी का यज्ञ हो रहा है। जिन संत के सानिध्य में यज्ञ चल रहा है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये यज्ञ क्या, उनका हेतु क्या है और क्या कहना चाहते हैं इस यज्ञ को लेकर। गुरुजी बताइए कि इस यज्ञ को क्यों किया जा रहा है? भारत को विजय दिलाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेनाओं की रक्षा करने के लिए माँ भगवती पीताम्बरा को प्रसन्न किया जा रहा। किस तरह से, क्या मंत्र द्वारा क्या आहुति दी जा रही, किस बगलामुखी मंत्र सामग्री देख ही रहे हो। ये मिर्ची दुश्मन को नष्ट करने के लिए है। हल्दी, मिर्ची, पीली राई, काला लौंग, काली मिर्च, नमक आदि आदि सामग्री से, राई के तेल से शत्रुओं को विनाश करने के लिए माँ भगवती बगलामुखी की प्रसन्नता और राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के सेनाओं की रक्षा, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को विध्वंस करने के लिए और भारत को विजय दिलाने के लिए खास तौर से बगलामुखी माता की आहुति। किस मूल मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है और क्या होता है? ओम लीं बगलामुखी सरुष्टानां भाषं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशाय लीं ओम हुम फट स्वाहा। ये मूल मंत्र है, 36 अक्षर है, 36 शब्दों का माता जी का मंत्र है। इसलिए 36 टुकड़ा कर देगी पाकिस्तान को, 36 टुकड़ा कर देगी। मुंह, हाथ, पैर, समूल शरीर नष्ट कर देने वाली, समूल शक्ति नष्ट करने वाली बगलामुखी माता है। उस माता की आराधना की जा रही है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक भी हमारे देश में युद्ध होगा, विजय हासिल होने तक का। भारतीय सेना की जीत तो सुनिश्चित है, पर कामना ये है कि हमारे जवानों का बाल भी बांका न हो, सभी सुरक्षित रहें और जीत का जश्न मनाएं।
इसके लिए आम लोग भी इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। अमूमन देखेंगे तो यज्ञ में भगवा ध्वज होते हैं, लेकिन यहाँ पर तिरंगा, देश का जो तिरंगा आन बान शान है, उस तिरंगा को इन चारों स्तंभों में बांधा गया है और यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। भारत की रक्षा के लिए भारतीय सेना को बल मिले इसलिए और पाकिस्तान पर भारत की जीत हो, इस आशय के साथ यहाँ पर माता बगलामुखी का यज्ञ किया जा रहा है। पूजा अर्चना और यज्ञ के साथ देशभक्ति की भावना घुल मिल गई है। हूबहू ऐसी ही तस्वीर, यही भावना असम के मां कामाख्या देवी मंदिर में देखी जा सकती है। मैं भारतीय सेना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जे माँ शक्ति दीजिए सेना बाहिनी को, अगर पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दीजिए। वो बार बार हम लोग का इंडियन ऊपर में अटैक कर रहा है, टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। हम लोग भी टूरिस्ट ऐसे आया, क्या कर देगा कोई पता नहीं। पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो मैं भारत सरकार के यही बताना चाहता हूँ, जो आर्मी से आप पूरा पाकिस्तान को गुजार दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ देश में माता के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। प्रसिद्ध और चमत्कारी मान्यता है कि जो भी मुराद मांगी जाती है जरूर पूरी होती है। इस वक्त भक्तों के मन में बस एक ही मनोकामना है, अपनी सेना की जीत और पाकिस्तान की पराजय। और देवी से यही वरदान मांगा जा रहा है। हमारे माँ के पास उनके लिए हमारे बहुत प्रेयर है। साथ में जो लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं उस चीज़ को हटाने के लिए, तो उनके लिए भी हमारे बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत उनको माँ आशीर्वाद और शक्ति दे कि दहशतगर्द को वो जीत सके और उनको हरा सके, उनकी खत्म कर सके। सरहद पर भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई है और मंदिरों में माँ दुर्गा और काली से इन वीर जवानों की हिफाजत करने और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूजा हो रही है। क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ जीत है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ धाम और आज हिंद के रणबांकुरों के लिए यहाँ भी विशेष पूजा अर्चना हुई। भगवान शिव के धाम में ये पूजा मंदिर के पुरोहितों की देखरेख में हुई और भगवान भोलेनाथ से सेना की कामयाबी के लिए प्रार्थना की गई। तो ये तस्वीरें बैद्यनाथ धाम की हैं, जहां पर हमारी सेना के जवानों के लिए और देश के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं की गई। सरकार और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर देश के सीमावर्ती राज्यों, महत्वपूर्ण इमारतों और संवेदनशील जगहों पर विशेष एहतियात बरती जा रही है। देश की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुरक्षा को लेकर ऐसी ही सख्ती देखने को मिल रही है। राम जन्मभूमि परिसर में अत्याधुनिक तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ में भी कोबरा कमांडो, सिविल पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि अभी जुमे की नमाज तुरंत खत्म हुई है और लगातार यहाँ पर जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वे पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर रही है, चाहे वो ब्लैक कमांडो हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे यहाँ पर सिविल पुलिस हो। लगातार मंदिर के अंदर भी गश्त भ्रमण किया जा रहा है और साथ ही साथ जो अलग अलग पॉइंट्स है वहाँ पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। तब तक के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।